हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। देखें, जो पिछला हमारा वीडियो सेशन था उसमें हमने देखा था डिराक डेल्टा फंक्शन, है ना, स्टार्ट ही किया था। और मैंने बताया था आपको कि फिजिक्स में जो इम्पल्सिव नेचर की जितनी भी इंसिडेंट होते हैं उनको बताने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने पूरा समझाया था, लेकिन उन सारी बातों का सार ये है कि डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी एक बिंदु पर किसी घटना की मैक्सिमम होने की स्थिति को बताता है और उसके आसपास वो बिल्कुल जीरो होता है। मतलब एक पर्टिकुलर बिंदु पर ही उसकी स्थिति होती है, पोजीशन होती है, और उसके आसपास सारे बिंदुओं पर उसकी जो उपस्थिति है वो बिल्कुल जीरो होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन था, जिसकी मैंने बता दिया था एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वैल्यू इज जनरली टेकन एज अ 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कभी कभी इसको इन्फिनिटी कह देते हैं या 1 कह देते हैं। तो अगर हम एक तरीके से बताएं तो ये एक लाइन जैसा होता है। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन एक टूथपिक जैसा होता है। बिल्कुल समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका डिराक डेल्टा फंक्शन हो गया और इसको हमने डिफाइन भी कर दिया था। दिस इज द फंक्शन विच हैज़, है ना, डब्ल्यू विच हैज़ आएगा ये। ठीक है, दिस इज द फंक्शन विच हैज मैक्सिमम वैल्यू एट सम पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस एंड जीरो वैल्यू फॉर अदर टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो अदर टाइम के लिए बिल्कुल जीरो होगा, एट पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस इट विल बी मैक्सिमम। ये तो था हमारी थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन थी। मैथमेटिकली अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि एट पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, पर ऐसा फिक्स नहीं है, आप कोई भी बिंदु हो सकता है। जैसे मैंने एक्स बराबर ए पर बाद में डिफाइन भी किया था, तो कोई बिंदु एक्स बराबर 0 है तो उस पर डिराक डेल्टा फंक्शन अगर x का ही फंक्शन है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे 3D डिराक डेल्टा फंक्शन भी होता है, 2D भी होता है। ठीक है, तो ये तो अभी फिलहाल मैंने 1 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन यूज किया है, इसलिए ये केवल 1 वेरिएबल का फंक्शन है x का, है ना। ये y का भी हो सकता है, z का भी हो सकता है, तीनों का भी हो सकता है, x, y और z का भी हो सकता है। ठीक है, तो x बराबर 0 किसी बिंदु है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि उस बिंदु पर इसकी उपस्थिति जो होगी, प्रेजेंस जो होगी, वो मैक्सिमम होगी। और x जब 0 नहीं होगा, यानी कि उसके आसपास के बिंदु होंगे, 0 के अलावा जितने भी बिंदु हैं उन पर ये क्या होगा, 0 होगा। दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन एंड द सेकंड डेफिनेशन वाज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा एक्स की प्रेजेंस होगी और वो कितनी होगी, 1 होगी। बात समझ में आ गई आप सभी को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और बता देती हूँ मैं, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये जो है इसको हम डेल्टा एक्स माइनस 0 भी लिख सकते हैं। उससे पता चलता है कि ये बिंदु किस पर डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो एक्स माइनस ए है ये बता रहा है कि ये डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन किया गया है किस बिंदु पर, एक्स इज इक्वल टू ए पर। ये अपॉन नहीं है भाई, 1 या इन्फिनिटी स्लैश है ये। ठीक है, तो 1 या इन्फिनिटी इसकी वैल्यू हो सकती है। समझ में आ गई बात। तो किसी किसी बुक में ऐसे एक्स इज इक्वल टू ए पर 1 बता देते हैं, कभी कभी यहाँ पे इनफाइनाइट दिखा देते हैं। तो दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एट पर्टिकुलर पॉइंट द प्रेजेंस ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन विल बी मैक्सिमम एंड एट एनी अदर पॉइंट दिस विल बी 0। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आप आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है बट प्रॉपर्टीज जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिराक डेल्टा एक समफलन होता है। समफलन मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा इज अ इवन फंक्शन। मतलब ये एक समफलन होता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी समफलन और विषम फलन की डेफिनेशन आप पढ़ते हो। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको एक शॉर्ट में कि कोई भी फलन समफलन होगा यदि उसमें x की जगह माइनस प्लेस करने पर वो पर्टिकुलर फंक्शन ही आ जाए तो वो समफलन होगा। अदरवाइज अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर वो फंक्शन अगर उसका साइन चेंज हो जाए, प्लस से वो माइनस या माइनस से प्लस हो जाए, तो वो कहलाता है ऑड फंक्शन। तो ये तो है ऑड फंक्शन और ये है इवन फंक्शन, समफलन और ये विषम फलन। बात समझ में आ गई। मैथमेटिक्स में तो आप इसको और भी थोड़ा वाइडली पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के लिहाज से हमें सिर्फ इतना ही जानना बहुत है कि x की जगह माइनस एक्स प्लेस करने पर अगर वही फंक्शन आ जाए तो इवन है, अदरवाइज अगर उसका साइन चेंज हो जाता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन में हमें ये प्रूव करना है कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। मतलब उसमें x की जगह माइनस एक्स प्लेस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, वो खुद फंक्शन ही मिलना चाहिए। तो हमें शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, दैट इज हमें क्या प्रूव करना है,
हमें प्रूव करना है कि जो डेल्टा माइनस एक्स है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, तब तो हम कहेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है, अदरवाइज हमारी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखें आप, हमें ये पता है कि ये जो डेफिनेशन है इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे, सिंस यहाँ पे लिखना आप, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। चलें देखें क्या है, डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं भाई, ये प्रूफ है, यहाँ से हमारा शुरू हो गया प्रूफ, ये प्रूव करना है, ये प्रूफ है जहाँ से मैं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, प्लेस एक्स की जगह पर माइनस एक्स, क्योंकि हम उसी से तो प्रूव करेंगे कि ये एक सम फलन है कि नहीं है। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रही हूँ मैं, इसको मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एक्स की जगह पर माइनस एक्स प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप सिर्फ देखो, है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है, तो मैंने माइनस, ये आगे से इस वीडियो में देख लेना है ना, अब तो आपको पता ही चल गया होगा एरर आ जाती है कैमरे में, तो बीच में वीडियो ना टूट जाती है, ठीक है। इसमें देख लेना, आगे देखें, अपन कर रहे थे कि x की जगह पर माइनस एक्स प्लेस कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पे रख दिया मैंने x की जगह पर माइनस एक्स, और ये वाला जो x है उसकी जगह पर भी माइनस एक्स रख दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यू है कितनी, 1, ठीक है। अच्छा लिमिट चेंज होगी भाई, जब आपने पहले x रखा हुआ था तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थी, लेकिन अब आपने x की जगह पर क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है। तो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी, है ना भाई। लिमिट आपको प्लेस करना आती है ना, कैसे चेंज करते हैं, जब आप x बराबर कुछ मान लेते हो तो लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। मैंने x बराबर t मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रख लिया। जब x बराबर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, वो एक्स एक्स कट जाएगा, सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा। फिर जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी। जो पहले लिमिट माइनस अनंत से अनंत थी अब अनंत से माइनस अनंत हो गई, समझ में आ गई। अच्छा अब आप ये जो माइनस है उसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो ये लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो चली रही है अपनी, माइनस का डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे देखें, ये देखें आप आगे कि हम जानते हैं कि जब हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, यानी कि जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर को अपर कर देते हैं तो माइनस का फर्क आता है, तो वो जो माइनस आएगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 के इक्वल नहीं है, दोनों ही 1 के इक्वल है, दोनों के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय 1 and 2 क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों साइड लिमिट वगैरह सब हटा दो तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा माइनस एक्स के। तो यही तो हमें प्रूव करना था, देखो ना, ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। बस कैसे प्रूव किया हमने, x की जगह पर माइनस एक्स को प्लेस करके, और फिर जब x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो लिमिट भी अपोजिट हो जाएंगी और फिर उनको वापस ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। फिर लिमिट को जब अपर को लोअर, लोअर को अपर कर देंगे तो फिर से माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे और आपके पास इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए आप, प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना है हमें, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें इवन फंक्शन प्रूव करना था, सेकंड है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी बोले तो बीजगणितीय गुणधर्म, ठीक है, बीजगणितीय, इसको हमें प्रूव करना है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि x डेल्टा x इज इक्वल टू 0। x कोई भी पॉइंट है, x वही पॉइंट है जिस पर ये डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है भाई। हमें इसको प्रूव करना है कि x डेल्टा x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जो इसमें डेल्टा x दिखाई दे रहा है आपको, ये किस पर डिफाइन है, ये है x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइन है। अब आप याद करो कि डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी थी। अगर ये एक डिराक डेल्टा फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
इसकी डेफिनेशन होगी कि x इज इक्वल टू अगर 0 है तो डेल्टा x की वैल्यू होगी 1, और अगर x 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी 0। यही तो डेफिनेशन है डिराक डेल्टा फंक्शन की। ठीक है, अब ये देखो, जब भी दो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम जानते हैं एल्जेब्रा खूब पढ़ते हैं हमें पता है कि अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो दो कंडीशन बनती है, या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, या फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों ही 0 हो। बात समझ में आ रही है? पर दोनों वाली 0 वाली कंडीशन नहीं होगी, मैं बताऊंगी आपको कैसे नहीं होगी। फिलहाल दो कंडीशंस बनती हैं, कौन कौन सी, कि या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, या फिर डेल्टा x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस we know that if multiplication of two algebraic function is 0, then either first or second function is 0। यानी कि हम जानते हैं कि जो एल्जेब्रिक या बीजगणितीय कोई फलन अगर दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो पहला फंक्शन 0 होगा या सेकंड फंक्शन 0 होगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या बनता है, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, देन डेल्टा x इज इक्वल टू 0। तो यही तो है डिराक डेल्टा फंक्शन, यही तो लिखी है अभी डेफिनेशन। देखो इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करो, ये तो सही बात है ना। डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन ही यही कहती है कि ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन जो x बराबर 0 पर डिफाइन है, ये x बराबर 0 पर तो 0 नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन इसके अलावा 0 के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे उस पर ये डिराक डेल्टा फंक्शन 0 होगा। तो वही तो हम कह रहे हैं एल्जेब्रा से, और वही हम कह रहे हैं डेफिनेशन से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिराक डेल्टा फंक्शन किसको प्रूव करता है, बीजगणितीय गुणधर्म या एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी को भी सिद्ध करता है। बात समझ में आ गई? तीसरा केस क्यों नहीं हो सकता, तीसरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड केस क्या बनेगा आपका कि x अगर 0 है तो मतलब डेल्टा x भी 0 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। समझ में आ गई? तो डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन से कभी भी ये नहीं पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर बिंदु पर जिस पर डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन है उस पर डिराक डेल्टा फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसी केवल एक बिंदु पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू होती है और वो भी मैक्सिमम होती है, इसके अलावा सारे बिंदुओं पर 0 होती है। समझ में आ गई? तो जब x 0 नहीं है तभी डेल्टा x की वैल्यू 0 हो सकती है, अदरवाइज x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर डेल्टा x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। समझ में आ गई? तो देयरफॉर हम नीचे लिख देंगे डिराक डेल्टा फंक्शन प्रूव्स द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है, अब देखें थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है हमें प्रूव करना है f(x) डेल्टा x इज इक्वल टू f(0) डेल्टा x। समझ में आई? ये हमें प्रूव करना है। f(x) कोई भी फंक्शन है ना, डेल्टा x डिराक डेल्टा फंक्शन है। f(0) क्या है, f(0) इस फंक्शन f(x) की x बराबर 0 पर वैल्यू है। समझ में आ गई? और डेल्टा x तो डिराक डेल्टा फंक्शन है ही। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ गई? कैसे, देखो अभी अभी तो मैंने बताया कि x बराबर 0 पर ही डेल्टा x की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, इसके अलावा जितने भी बिंदु हैं उन पर डेल्टा x खुद ही 0 हो जाता है। समझ में आ रही है? तो आप इसको कैसे कहेंगे, हम यहाँ पे बता देते हैं। सिंस f(x) इज सिंस की जगह आप इफ लिखें, इफ मैं यहाँ पे प्रूफ लिख रही हूँ, इफ f(x) इज अ नॉर्मल कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि ये एक सामान्य सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 f(x) डेल्टा x विल बी 0। क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? मैं ये कह रही हूँ कि अगर f(x) एक सामान्य सतत फलन है तो x बराबर 0 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर इसका मल्टीप्लिकेशन 0 ही तो होगा भाई। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 के अलावा सभी बिंदुओं पर डेल्टा x 0 होगा।
बात समझ में आ रही है? तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 0 के अलावा जितने भी बिंदु हैं उन सभी पर एफ एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो किस पर एग्जिस्ट करेगी वैल्यू? केवल x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करेगी। तो x इज इक्वल टू 0 पर मैं वैल्यू रखूंगी तो f0 ही तो आएगा। समझ में आ रही है बात मेरी, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर ओनली एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स डेल्टा एक्स can exist, therefore fx delta x is equals to f0 delta x। समझ में आई ये बात? भाई ये जो दो प्रॉपर्टी है ना, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी, इसी से प्रूव होगा आपको डिराक डेल्टा फंक्शन कितना समझ में आया। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी मैथमेटिकली आपने फटाफट प्रूव कर दी, उसको प्रूव करने में मजा भी आ गया होगा आपको कि अरे ये तो सिंपल है, फटाफट निकल लेंगे कर करके। नहीं भाई, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी से आपके दिमाग का एकदम से माइंड जो है वो एक्सरसाइज हो गई होगी उसकी। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन आपकी रिकॉल हो गई होगी वापस से। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको डिराक डेल्टा फंक्शन की मैं क्या कहना चाह रही हूँ डेफिनेशन में वो समझ में आएगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ही बिंदु पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिस बिंदु पर वो डिफाइन है, यानी कि अगर वो डेल्टा x माइनस ए होता तो केवल x बराबर a पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती 1 होती। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स को देखकर लग रहा है कि x बराबर 0 पर डिफाइन है, तो केवल x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज जितने भी पॉइंट है इसके नेबरहुड में सभी पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी पे मंथन करना, थोड़ा सा रटना नहीं, इसको समझ में आ गई तो ये सारी चीजें खुद लिखना सीख जाओगे। ये कोई पढ़ी नहीं जाती और ये केवल समझी जाती है, रटी नहीं जाती भाई। समझ में आ गई? तो x डेल्टा x का मल्टीप्लीकेशन 0 था, तो 3 केस बनते हैं, या ये 0 या ये 0 या दोनों 0। दोनों 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस पर्टिकुलर बिंदु पर डेल्टा फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा, सही बात है, और जब ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। ठीक है, और ये वाला भी फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लीकेशन जब क्या है, x बराबर 0 है। समझ में आ गई बात? इस वीडियो में इतने रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रहेंगी हमारी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।